बिल्हौर नगर पालिका में हुए करोड़ों के तथाकथित भ्रष्टाचार का मामला दिन पर दिन नया मोड़ लेता जा रहा है। जहां कुछ दिनों पहले सभी सभासदों ने चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की थी, वहीं अब सभासदों के दो खेमों में बंटने के बाद क्षेत्र में चर्चाएं और तेज हो गई हैं और यह मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ नगर के विकास की चिंता प्रदर्शित करते हुए सभासद एक थे, तो अब न जाने ऐसा क्या हुआ कि नगर का विकास और नागरिकों की चिंता कुछ सभासदों के जहन से उतर गई और गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए प्रकरण को खारिज करने की सिफारिश करने लगे। तमाम मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि सभासदों के ज्ञापन देने के बाद चेयरमैन अपने पक्ष में खबर चलवाने के लिए मीडिया कर्मियों को फोन घुमाते रहे। सभासदों के इस कदर मुकरने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चेयरमैन व पालिका अधिकारियों ने इन सभासदों को बड़े स्तर पर मैनेज किया है। इन सभासदों में सभासद रमाकांत राठौर, चांद बीबी, सरताज और दिनेश कुमार की चर्चा आम है। इन्होंने दोनों प्रार्थना पत्रों पर हस्ताक्षर बनाए हैं। लोग इस बात की गणित लगा रहे हैं कि ये लोग मैनेज होकर जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे। बता दें, बिल्हौर नगर पालिका में बीते 15 जून को पालिका द्वारा बुलवाई गई बजट सत्र की बैठक में नगर के ज्यादातर सभासदों ने पालिका के विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा था। सभासदों ने पालिका में कार्यरत सफाई कर्मियों से अधिक कर्मी फाइलों में दिखाकर उनका वेतन हड़पने, नगर पालिका चौराहे पर लगाए गए तिरंगे, बनाए गए फव्वारे व पालिका गेट और नगर पालिका क्षेत्र में संचालित एक अस्थायी गौशाले की जगह पर फाइलों में 2 गौशाले दिखाकर तथा सड़क व नाला निर्माण कार्य सहित अन्य विकास कार्यों में बीते वित्तीय वर्षों में करोड़ों रुपए का घोटाला किए जाने के आरोप लगाए थे। लेकिन अब कई सभासद पलटी मार चुके हैं। खैर, सभासदों को बिल्हौर के विकास की कितनी चिंता है उसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका इस प्रकरण पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम अतुल कुमार तिवारी, सभासद वार्ड नंबर 1, मुनीश्वर अवस्थी नगर, बिल्हौर। अच्छा, मामला चल रहा है इस समय भ्रष्टाचार का बिल्हौर नगर पालिका का, क्या मामला है पूरा? आप लोगों ने विज्ञापन भी दिया था कुछ दिन पहले। मामला ये है कि 15 तारीख को एक एजेंडा के अनुसार मीटिंग हुई थी, जो बजट की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने कई सवाल नगर पालिका से किए थे, जो कि बहुत सारी मदें हैं जो खर्चे से 4 गुना ज़्यादा लगाई गई थी, उन पर मैंने सवाल किया था। उन सवालों के जवाब नगर पालिका के किसी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया, ना ही किसी बाबू के द्वारा, ना ही किसी अधिकारी के द्वारा। उन्हीं के जब मुझको जवाब किसी प्रकार का नहीं दिया गया, तो हम सभी सभासदों ने मिलकर एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय बिल्हौर को दिया था। आपके साथ कितने सभासद गए थे ज्ञापन देने के लिए? ज्ञापन में हम लगभग 13 सभासद सभी लोग एक साथ होकर ज्ञापन देने गए थे। क्या मांगे थी आप लोगों की? उसमें मैंने निष्पक्ष भ्रष्टाचार की जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया था कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए कि अगर उसमें से ये जो हम 4 गुना जो मदें लगाई गई हैं, उन मदों का मुझे हिसाब अभी तक नहीं मिला है, किसी आला अधिकारी के द्वारा जांच कराई जाए। जांच की टीम गठित ही हो रही थी और मैडम जांच के लिए आदेश ही करने वाली थी। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई चल रही है। इस तरीके का मुझे मामला संज्ञान में था। जैसा कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ सभासदों ने फिर एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन जो आप पहले दे चुके, वो भी सभासद उनके साथ थे, तो क्या ऐसा हो गया कि जो अलग अलग हो गई है? वो सभी सभासद हमारे साथ में थे, क्योंकि जब ये इस बजट के बारे में बात हुई तो उसमें बहुत सारी ऐसे मदें थी जो खर्चे से 4 गुना ज़्यादा लगी हुई थी। वो सभासदों के सामने सभी चीज़ आईना हो गई। आईना होने के बाद सारे सभासदों ने उस बजट का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद ज्ञापन हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को दिया। फिर नगर पालिका द्वारा कुछ सभासदों को लाभान्वित करके या उनको बहला फुसला कर नगर पालिका बुलाकर उनको किसी भी तरीके से एक ज्ञापन देने के लिए मजबूर किया गया कि इस तरीके से हम लोगों भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है और जनता की लड़ाई हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये हमको किसी भी तरीके से कोई लाभान्वित नहीं कर सकता है। किसी फ़ायदे के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई जहाँ तक लड़ पाएंगे वहाँ तक लड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कर सकते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अपनी लड़ेंगे और हमेशा इस जनता के हित में जो कार्य होगा वो हम करेंगे। जो सभासद गए हैं वो नगर पालिका द्वारा लाभान्वित करके या किसी तरीके से उनको बहलाकर फुसलाकर या किसी कार्य की धमकी देकर कि आपका काम नहीं होगा अगर आप साइन नहीं करेंगे, बजट नहीं करेंगे, जो भी प्रकरण हुआ हो,
वो नगर पालिका जान सकती है। उन लोगों ने बुलाने के बाद एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दिलवाया कि भ्रष्टाचार से हम लोग संलिप्त नहीं हैं। अगर वो भ्रष्टाचार से संलिप्त नहीं है तो इस तरीके का ज्ञापन क्यों दिला रहे हैं? और अभी तक जो जांच हुई नहीं है, उस जांच के अकॉर्डिंग जो अभी तक जांच गठित नहीं हुई, टीम नहीं गठित हो पाई, और उसके पहले ही लोगों ने सभासदों से लिखवाना प्रारंभ कर दिया। इस बात को मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बात ये कि जब भ्रष्टाचार से लोग संलिप्त नहीं तो इस तरीके की सभासदों को बरगला फुसला कर क्यों कार्य कर रहे हैं? सबसे अहम सवाल, जो 62 कर्मचारी है उनका वेतन निकाला जा रहा है और उसमें 72 दिखाया जा रहा है, ये मामला क्या है? ये उनके हाजिरी रजिस्टर में 62 लोगों की हाजिरी लगती है, लेकिन इनको वेतन जो है बाबू द्वारा बताया गया कि 72 लोगों का वेतन दिया जाता है। जब मैंने रजिस्टर मंगवाया, रजिस्टर में चेक कराया, सभी 2500 सभासद एक साथ थे। 2500 सभासद ने देखा तो उसमें 63 कर्मचारी निकले। उसी संज्ञान को लेकर हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय के सामने पेश हुए थे। ये सारे सभासद, एक रूमर है कि सारे सभासदों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जितने भी अभी हमारे साथी हैं, ये हमारे राम कुमार लल्ला जी, महेश जी, अन्य बहुत सारे, देवेंद्र जी, हितेश भदौरिया जी, बहुत सारे ऐसे सभासद हैं जो अभी तक इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार की लड़ाई में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और इस जनता की लड़ाई को भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हमको जहां तक लड़ना पड़ेगा वहां तक लड़ेंगे। यहाँ पर कोई लालच या किसी तरीके का दबाव हम लोगों के ऊपर असर नहीं करेगा। और जनता, ये बिल्लौर की जनता इस नगर पालिका से बहुत उम्मीदें रखती है, विकास की उम्मीद रखती है, अपने काम की उम्मीद रखती है। अगर ये नहीं हो पाएंगे, जिस स्तर तक लड़ाई होगी उस स्तर तक हम लोग ये लड़ाई करेंगे और वहाँ पर जाके भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर उनका काम कराएंगे। एक बार मेरे ऑडियंस को फिर ये बता दें, आप क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अभी एक इधर ये झंडा लगा था, ये 16.5 लाख रुपए का झंडा लगा है, जो कि झंडा लगने के 1 हफ्ते बाद उतर गया और अभी तक 2 महीने हो गए ये झंडा नहीं लग पाया है। दूसरी बात, 10.5 लाख का फव्वारा बना हुआ है, उसको अभी तक इन लोगों ने पूरा मुझको उसकी डिटेल नहीं दी है। किसी भी सभासद को नहीं बताया कि इसमें कितना खर्चा हुआ। ये एक गेट बना हुआ है, ये 5.5 लाख रुपए इसकी कीमत दिखाई गई है, जो नगर पालिका का गेट बना हुआ है। गौशालाओं के नाम पे, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर, पथ प्रकाश सामग्री के नाम पर इन पे 4 गुना, मद से ज़्यादा 4 गुना खर्चा दिखाया गया है। उसी का हम केवल इनसे, नगर पालिका के कर्मचारियों से, केवल अधिकारियों से केवल हम उसका ब्यौरा मांग रहे हैं कि हमको ब्यौरा दे दीजिए, आगे की जो बजट की बात होगी वो बजट किया जाएगा। लेकिन ये लोग बजट के ना देने के बाद भड़काऊ एकदम भाषण देते हैं, उल्टे सीधे तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। सभासदों को बुलाकर उनसे मांडुली करते हैं, उनको बुलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ज्ञापन दिलवाते हैं कि ऐसा नहीं है, हम लोग किसी तरीके से इसमें दोषी नहीं है। इस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। हम सारे सभासदों ने मिलकर किसी तरीके का कोई इनके बरगलाने फुसलाने पर नहीं आए, अपना काम जितनी तेज़ी से कर रहे थे उसी तरीके से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की नगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनकी लड़ाई पूरे दम से जहां तक लड़ेंगे, जनता के हित में जो होगा वो करेंगे। एक सड़क का निर्माण अभी नहीं हुआ, उसका पैसा निकल गया है, सिंहवानी मंदिर की रोड है, उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? वो वार्ड नंबर 16 लगता है, वहाँ जांच हुई है। आज हमारे जेई साहब आए हैं, मैं और हमारी यूएम अधिकारी सभी लोग जाकर मौके पर उन्होंने जांच कराई है। वो वार्ड नंबर 16 का मामला है, वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, वो उनके विभाग की बात है। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें हैं, जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार के मैंने इनसे साक्ष्य मांगे हैं, जो इनसे पूरे विलेख मांगे हैं, वो अभी तक ये उपलब्ध मुझे नहीं करा पाए हैं। और ये जो सभासदों ने कहा कि सारे सभासदों ने समर्थन दे दिया, ये सारे सभासदों समर्थन नहीं, कुछ सभासदों ने जिनको बरगलाया फुसलाया गया, जिनको बुलाया गया है, जिनको कुछ डराया धमकाया गया, वो सारे सभासद जाकर उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर आए हैं। हम सारे सभासद ना तो गए हैं और ना कभी जाएंगे। भ्रष्टाचार की लड़ाई जहाँ तक, क्योंकि माननीय हमारे योगी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ योगी जी ने जो एक सबका साथ सबका विकास का सपना देखा है, या सरकार के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं उनके अगर अनुरूप कार्य नहीं होंगे तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबका विकास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, उसी तरीके से हम लोग भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सभासद हैं वो सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं होने देंगे। राज्य सरकार द्वारा जो बजट आता है उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जो भी बजट आता है उसका पूर्णतया बिल्लौर के विकास में लगे, यही हमारी मंशा है। 1 रुपए का भी इधर उधर दुरुपयोग अगर होता है तो उसकी लड़ाई हम सभी लोग मिलकर एक साथ जनता के लिए लड़ेंगे।